हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आपके? और अच्छे हो गया आई थिंक। मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं उठ गई थी वही सुबह जल्दी 4:30 बजे उठ गई थी। और अभी पार्क से आई हूँ और बस जस्ट लग गई हूँ टिफ़िन बनाने, क्योंकि टाइम हो चुका है, बज रहे हैं 7। और कमरे की हालत देखो, सब उठ के चले गए हैं। और अब आते ही मैंने आलू छीले हैं। और ये देखिए, ये आवाज़ लगा रहा है इतनी तेज़ तेज़, ये देखिए। और इनके बस ये कुछ नहीं है, खुद लेट उठे हैं, है ना। और यहाँ मैंने कर लिए आलू की स्टफिंग रेडी कर ली है, आटे का डो रेडी कर लिया है। और बस अब लगूंगी मैं पराठे बनाने में। तो वेट एंड वॉच। और मैं दिखाती हूँ आज आपको घर के बाहर का व्यू कैसा है। हाँ जी, तो अब मैं लग गई हूँ इनका टिफ़िन रेडी करने में। तो क्या हुआ था ना, आज थोड़ा लेट हो गई थी। जितना भी जल्दी कर लो सुबह के टाइम, मेरे पे टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो बस अब लग गई हूँ मैं इनका टिफ़िन रेडी करने में। और यहाँ मैंने आलू की स्टफिंग रेडी कर दी थी। आलूओं को सुबह ही बॉयल कर लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना फिर आके करूँ। तो बस आलू बॉयल हो गए थे, तो आलू को आगे छीला है और उनको उनकी स्टफिंग रेडी करी है। और आटे का डो लगा के चली गई थी। तो पता नहीं आटा ना अब की बार का अच्छा नहीं आया, क्या हुआ है। खूब मुक्के मार लिए सब कुछ। आज ना मेरे पराठे सही नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्या कमी हो रही थी। तो यहाँ पे दे दूँगी बच्चों को नाश्ता। तो वो ये भूख इसको इतनी लग रही थी, बट ये नहीं हुआ। अगर मम्मी लेट हो गई तो मैं आलू ही छील देता, है ना। तो अब मैं लग गई यहाँ पे नाश्ते में और इन दोनों को ही दे रही हूँ। और तो पता है क्या हुआ, मैंने जब कार्तिक को दिया ना, तो डुगू कह रहा मेरे को भी दे दो, मेरे को नहीं जाना। तो उसको उससे पहले जल्दी लगती है कि मेरे को जल्दी से नाश्ता दो। और भी वही होता है सुबह के टाइम का, कितना मतलब कि ऐसे इतना बिजी शेड्यूल होता है कि आप सोच नहीं सकते। कि मैंने बस अभी आके एक गिलास पानी भी बस खड़े खड़े ही पिया है, गर्म पानी जो मैं पीती हूँ अपना, वही वाला पानी। और बस मैं फिर लग गई थी आके पराठे बनाने में। और जितनी देर तक पराठे बने ना, तो कार्तिक से ज़्यादा तो डुग्गू ही चिल्ला रहा था, इससे पहले मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को दे दो। और इसको ना कुछ परेशानी सी हो जाती है, अगर उसको पहले नाश्ता दे दिया तो उसको ये लगता है मेरे को क्यों नहीं दिया। और यहाँ पे बन गए थे इनके 4-5 पराठे, मैंने बना दिए हैं, टिफ़िन में पैक भी कर दिए। और यहाँ पे मैं ये काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर लूँगी। जो भी कुछ जो फैलता है तो साथ के साथ पोंछ लो चाहिए, क्योंकि नाश्ता अब बनना नहीं है इनका और मेरा फास्ट है ना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से ही क्लीन कर देती हूँ शेल्फ़ को। और अभी जब ये परोठी ठंडी हो जाएगी तब करूँगी मैं इसको पैक। और ये थोड़े से बर्तन हो गए हैं सुबह के, तो कुकर वगैरह तो मैंने खाली धोकर ही रख दिए थे। तो क्या हुआ था कि अभी मैंने ना कपड़े नहीं बदलने का मेरे को टाइम मिला। मैंने कहा मैं कपड़े वपड़े बदलने लग गई ना, तो गीले हो जाते हैं ना पार्क जाने के बाद। तो फिर वही अपने लोअर टी शर्ट पहननी थी, तो मैंने सोचा पहले इनको विदा कर दूँ, नाश्ता वगैरह दे दूँ, फिर इसके बाद लगूँगी मैं और कामों में। तो अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, तो बस यहाँ से जस्ट निपटूंगी तो फिर करूँगी पूजा। और अभी मशीन लगानी है, आज मशीन भी नहीं लगी, क्योंकि सुबह से वही टाइम हो जाता ना जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो मैंने सोचा मशीन भी मैं बाद में लगा दूँगी। तो बस मुंह हाथ धोकर मैं सबसे पहले किचन में ही घुसी चली आई। मेरे को लगा ये लेट हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि वो ये मैं कि कितना जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सुबह के टाइम मेरे से मेरी घड़ी इतनी तेज़ भगती है। हाँ जी, तो देखिए ये इसने कॉपी गीली कर ली अपनी, और चाय पी के यहाँ पे इसने प्लेट रख दी है। तो ये तो इसकी हरकतें होती हैं। स्कूल जाने का देखो, लग रहा है ये स्कूल जाएगा, नाश्ता करके ऐसे लेट गया। देखो हालत इसकी, देखो बच्चे ऐसे रेडी होके साफ सुथरा बैठते हैं, और ये सब कुछ देखो क्या सुंदर बना है। उठ के सो गया है, टीवी देख लिया है। तो ये है इसका दिन का रूटीन। और अब मैं लगाऊंगी मशीन, तो पहले करूँ अपने कपड़े चेंज। और आज मुझे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला सुबह से, क्योंकि आने के बाद इतनी जल्दी जल्दी बस इसको नाश्ता बनाओ, ये कर वो करना, पूजा करनी है, मैं कोई काम कर रही हूँ। हाँ, तो अभी मिलती हूँ आपको।
हाँ, तो क्या हुआ था, मैं जैसे जैसे बोल रही थी ना तो ये पीछे पीछे मेरी एक्टिंग कर रहा था बोलने की। फिर मैंने इसको कैमरा बंद करने के बाद मारा इसको एक थप्पड़, फिर चला गया ये स्कूल। हाँ, तो नकल उतार रहा था मेरी, मेरे को खुंदक आ गई। और यहाँ पे लगा दूंगी मशीन, जो कि सारे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं यार। कपड़ों का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है कि रोज के ही इतने कपड़े हो जाते हैं, मैं खुद नहीं समझ पाती। इतने इतने ढेर रोज के, सबके पता नहीं 3 3 4 4 जोड़ी हो ही जाते हैं हमारे तो मेरा तो एक दिन भी बिना मशीन लगाए गुजारा है ही नहीं। और यहाँ पे मशीन लगेगी, फिर इसके बाद लगूंगी मैं पूजा करने, क्योंकि अभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिला है मैं पूजा कर लूँ। अभी सुबह के टाइम बस वही रहता है, जल्दी 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 जल्दी। तो मैंने सोचा पहले मशीन लगा लेती हूँ, फिर यहाँ कपड़े भी धुलते रहेंगे, इतनी देर में पूजा कर लूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो वैसे तो मम्मी ने कर ली है, और मगर मेरे को अपनी करनी है पूजा, तो मैं पूरा मंदिर वंदिर पोंछ लूँगी। फिर पोछा है, उसको साफ़ करा है, तब करी है मैंने आरती। और आरती करने के बाद पढ़ूँगी थोड़ी सी रामायण, वही जो मेरे 2 पन्ने में पढ़ती हूँ अपने रोज़ के। तो बस अपनी यही करती हूँ बस, थोड़ी सी पूजा, और ज़्यादा तो मेरे से कुछ होता नहीं है। हाँ, बस पूजा करने के बाद फिर लगूंगी और काम में। तो उससे पहले मैं लूँगी अपनी एक क्या कहते हैं, अच्छी सी चाय, जो रिलैक्स वाली, जो अब मेरे को फ्री टाइम में जब कपड़े वपड़े मशीन में घूम रहे होंगे, बाद में करूँगी उन्हें साफ़, तो उससे पहले 1 कप चाय तो बनती है। हाँ, तो यहाँ पे अब ये पूजा हो गई है, मेरी आरती हो गई है, और अब इसके बाद पढ़ूँगी रामायण। तो रामायण पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, थोड़े थोड़े अध्याय करती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास सुबह के मैं आधा घंटे या 1 घंटे बैठ के रामायण पढ़ूँ। हाँ, तो बस यहाँ पे एक पढ़ने के बाद और फिर लगूँगी। अभी घर के सारे काम फैले हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, तो वही रहता है ना सुबह का टाइम, तो बस जल्दी जल्दी से ये कर वो कर। और अभी बालकनी साफ़ करनी है, तो बस सुबह का हर एक लेडीज़ का यही है कि यार जल्दी से जितना काम भी हो जाए। और यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा, और अब आ गई। मैंने चाय वाय पी ली, थोड़ी देर लेट ली थी, और थोड़ी देर क्या पूरा आधा घंटा ही लेटी थी, रेस्ट कर लिया आधा घंटे का, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम का लोड हो जाता है ना, तो थोड़ी देर रिकवरी मोड पे जाना चाहिए बॉडी को। फिर थोड़ी देर लेटने के बाद अब लगी हूँ मैं कमरे में। तो अपने रूम से स्टार्टिंग करी है मैंने। खाना वाना कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि आलू उबल गए हैं, पराठे के लिए आटा है, तो बच्चों का दोपहर में यही हो जाएगा। और
हाँ जी, तो अब हो गया है मेरा पूरा घर साफ़। देखिए, तो आज ना पानी मेरी टंकी में ख़त्म हो गया था, तो पता नहीं क्या हुआ, मोटर से पानी नहीं आ रहा था। तो फिर अब मेरे को दूसरे वाले बाथरूम से पानी ला ला के सफाई करनी पड़ी। मतलब ये वाला पोर्शन जो यहाँ का रह गया था ना, वाली बैल्कनी का मेरा, तो इसको मैंने फिर वहाँ से पानी ला ला के सफाई करी। तो पता नहीं क्या हो गया, आज शायद पीछे से ही पानी नहीं आ रहा था। और अब बस जल्दी से वाइपर मार दूँगी। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम ये ख़त्म हुआ है और अभी कपड़े तय करूँगी। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे जो कि मैंने सारे उतार लिए। तो कपड़ों की तय बनाना है, सबसे बोरिंग काम है वो। मेरे को बहुत बोर लगता है कि कपड़ों की तय बनाना और एक प्रेस करना। मैं सब काम कर लेती हूँ, मेरे से ये नहीं होता। और बस अब यहाँ पे मशीन को बिल्कुल मैंने कर लिया है क्लीन, और बैल्कनी में अब मार दूँगी जल्दी से वाइपर, और फिर करूँगी कपड़े प्रेस और तय। तो वो ये होता है, इतना अच्छा घर साफ़ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बट जब बच्चे आएंगे ना, तो बच्चों के आने के बाद जो घर मैसी होता है, वो आप सोच नहीं सकते कि हम इतनी चीज़ें एक एक चीज़ क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, और बच्चे आके कहीं बैग पड़ा है, कहीं शूज़ पड़े हैं, कहीं बोतल पड़ी है। तो सबसे ज़्यादा तो कार्तिक से ज़्यादा डुगू करता है। डुगू को मैंने बहुत बार समझा लिया, क्या करूँ, नहीं समझता, कहता है रख दूँगा, कर दूँगा। आना चाहिए बच्चों को अपना सामान सारा ढंग से अपनी जगह रखना। तो यही होता है बच्चों वाले घरों में। और अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी, जिस चीज़ के जो अलमारी में रखने हैं। तो क्या हुआ है, प्रेस करने वाले कपड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से करी नहीं ना प्रेस, छुट्टी थी, तो फिर कपड़े भी प्रेस नहीं हुए। क्योंकि ड्रेस प्रेस होती है तो फिर इनके भी कपड़ों पर मैं कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे ये कपड़े सारे तय करने के बाद, और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है पसीनों से। मैं बस अब यहाँ से ये निपटेगा तो सबसे पहले नहाऊंगी और फिर लगूंगी किचन में उन दोनों के लिए पराठे बनाऊंगी, या वो आएंगे तो टोस्ट बनाऊंगी। तो मेरा ये काम निपटेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरी प्रेस भी हो गई है और मेरा घर का काम पूरा निपट चुका है। तो अब मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जी, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे या बुरा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और भगवान सबको अच्छा रखे। कल मैं फिर मिलूँगी आपसे, अपना एक और डेली रूटीन का ब्लॉग शेयर करूँगी, और बस रोज़ का ये है। और आज अगला मैं करूँगी इवनिंग का, जो अब बच्चे आएंगे तो वो वाला ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि कई दिन हो गए ना सुबह का दिखाते दिखाते। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू।